अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह से लास्ट ईयर भी मैंने आपको तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताए थे और इस दफ़ा भी हम क्या करेंगे, हर पेपर्स के एमसीक्यूज़ के करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे कि कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, पेपर्स होने के बाद जब आपका 12:30 बजे पेपर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद तकरीबन 1 या 1:30 बजे तक मैं रेगुलर बेसिस पर 1-1:30 बजे तक आपको मैं रेगुलर बेसिस पे क्या करूँगा, आंसर्स बता दूंगा। क्योंकि आप जो पेपर देकर अपने स्कूल से आए हो, ठीक है, तो पता चल जाए कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कंप्यूटर का आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 100% क्वेश्चंस आए जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। मतलब हर एक सवाल जो मेरे गैस पेपर में था वो आपके इस पेपर में भी आए। ठीक है, तो चलें आ जाए। बाकी पेपर्स, गैस पेपर देखना है तो आपके पास मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है तमाम गैस पेपर्स को, उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, एक एक करके क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारे कौन कौन से एमसीक्यूज़ करेक्ट हैं। ठीक है, और ये एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि अगर इसमें से आपको ऐसा लगता है कि कोई एमसीक्यूज़ बाय मिस्टेक मुझसे भी गलत लग गया हो इसमें, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो और उसे हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो खैर चलो आ जाओ। हमारे पास क्या है, पहला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है, अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन। आपने बताना है वेब पेज किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं इसका कलर पीछे कर देता हूँ ताकि जो टिक लगाऊंगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास वेब पेज हमेशा अक्सर किस में लिखा जाता है, HTML में ही इसको कोड किया जाता है। ठीक है, HTLM नहीं होता बल्कि HTML होता है। ठीक है, जिसके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन कोड नहीं होता, लो लेवल लैंग्वेज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एन इंटरमीडिएट स्टोरेज अवेलेबल इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनल कैशे लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट जो आपके पास स्टोरेज होता है उसके बारे में बताना था, तो वो कहाँ होता है बेटा, इनसाइड दी इंटरनल कैशे में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है, अ मेथड थ्रू विच द पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग फेक ईमेल एंड वेबसाइट और ऑब्टेन। ये हमारे चैप्टर नंबर में था जिसमें हमने एंटीवायरस वगैरह को पढ़ा था, उसके अंदर था। तो इसका जवाब जो है पीशिंग बिल्कुल करेक्ट है। जिस बच्चे ने भी निशान लगाया है उसने क्या किया है, इसने करेक्ट ऑप्शंस पर टिक करा है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, द FM ट्रांसमिशन, द ट्रांसमिशन ऑफ FM AM और TV और कोडलेस फोन यूज। इसको क्या होता है हमारे पास, ये किससे ट्रांसफर होता है आपने ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर, माइक्रोवेव्स लिखा हुआ है, मैग्नेटिक वेव्स लिखा हुआ है और साथ साथ लिखा हुआ है रेडियो वेव्स और अल्ट्रा वायलेट वेव। तो यानी हमें मालूम है कि FM हो गया या AM हो गया या TV हो गया, इसके जो रेडियस होते हैं ना, इसके जो रेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके जो वेव होते हैं वो होते हैं हमारे पास रेडियो वेव्स होते हैं। कौन से होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, एमसीक्यूज एक एक करके बताते जा रहा हूँ। लिखा हुआ है, इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यू शुड ज्वाइन। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो तो आप कहाँ ज्वाइन करोगे, ANSI से या IEEE से या IETF से या ITU से। तो जाहिर सी बात है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप इसमें से किस में से ऐड होगे। तो सिंपल सा जवाब है इसका। इसका जो हमारे पास जवाब होगा वो क्या होगा हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो ये मेरे पास जो है सवाल, इसका फुल फॉर्म भी होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है ये ऑप्शन ही में लिखा हुआ है, तो आपको पता चल गया। द MS ऑफिस 2013, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसर इज। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है प्रोसेसर का MS ऑफिस के लिए, तो 1.6 GHz। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये अलग करेक्ट है। उसके बाद लिखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच जॉब आर एग्जीक्यूटेड इन द ग्रुप इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। ये हमारे पास सवाल भी था और इसमें से आया भी है। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। द कोड यूज द HTML आर डिनोटेड बाय द HTML का जो कोड डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है, वो किया जाता है हमारे पास जो हमारे पास इस तरह का ब्रैकेट होता है ना, इसकी मदद से हम लोग कोड लिखते हैं जिसको हम लोग टैग भी कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है, द कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ। इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, किसी ने 5 लगाया है, किसी ने 3 लगाया है, किसी ने 6 लगाया और किसी ने 4 लगाया। जो आपके बुक में मेंशन होगा, अगर 5 मेंशन होगा तो आपके पास 5 भी करेक्ट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने उसको देखा है
उसके हिसाब से मेरे पास तो इसका ऑप्शन 4 आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने 3 भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन हो सकती है, अगर 3 लगाया है तो भी करेक्ट है, 4 लगाया है तो भी करेक्ट माना जा सकता है। अगर 5 लगाया है तो उसका मैं अगर बुक में ऑप्शन होगा 5 वाला तो आप 5 को भी करेक्ट मान सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो सही है वो 4 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? पहला कंपोनेंट हमारे पास ट्रांसमीटर होगा, ठीक है, जिससे क्या होता है डिवाइस सेंड करता है मैसेज और सिग्नल को। फिर हमारे पास क्या होगा? ट्रांसमिशन मीडियन, जिसके तहत जा सकेगा, ठीक है, वो मीडियन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होगा रिसीवर एंड देन क्या होगा? नॉइस। तो मेरे हिसाब से ये 4 कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप इसको में से ट्रांसमीटर और ट्रांसमिशन मीडियन को अगर कंबाइन करना चाहते हो तो 3 भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन सिग्नल इज रिफर टू लॉस ऑफ एनर्जी और इन ट्रांसमिशन सिग्नल रिफर टू, इसका होगा नॉइस है, जिटर है, डिस्टॉर्टेशन है और एटेन्यूएशन है, ठीक है। तो फिलहाल इन सब में ही लॉस होता है एनर्जी, ठीक है, ट्रांसमिशन सिग्नल का। लेकिन सबसे जो ज़्यादा होता है वो हमारे हिसाब से होगा आई थिंक सो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। हो सकता है कि वो हो, क्योंकि हमारे मेरे हिसाब से यही होगा अटेन्यूएशन। क्योंकि अटेन्यूएशन क्या होता है? इसे रिड्यूस करता है एम्पलीट्यूड सिग्नल को और सिग्नल को, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और ये नॉइज़, जिटर और डिसॉर्टेशन भी है, एक तरह का सिग्नल की डिग्रेडेशन करता है। लेकिन एटेन्यूएशन ज़्यादा करता है। वो इफ़ेक्ट किस पर करता है? वो इफ़ेक्ट करता है क्वालिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द सिग्नल, ठीक है। वो क्वालिटी में करता है इफेक्ट, इंटीग्रिटी में करता है ऑफ द सिग्नल के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरे पास डी लग रहा है वो इसका करेक्ट लग रहा है, ठीक है, अटेन्यूएशन। नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। द सेंस इज neither harm and nor it's steal the data, so द लीस्ट हार्मफुल मेलवेयर, इसमें से कौन सा लीस्ट हार्मफुल मेलवेयर है? वो क्या होगा? एडवेयर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी है एडवेयर, वो इसका करेक्ट ऑप्शन। ये सबसे आसान, अ वेब ब्राउज़र ट्रांसलेट द कोड इन अ वेब पेज इफ द एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है? HTML, .html के ही डॉक्यूमेंट से क्या करते हैं? इसको सेव करते थे फाइल को। कोई भी फाइल होता है उसको सेव कैसे किया जा सकता है? HTML के डॉक्यूमेंट्स की मदद से। कुछ सवालात देख लेते हैं जो कि मैंने गैस पेपर में प्रोवाइड किया था। लिखा था व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये मेरे गैस पेपर में था। व्हाट इज यूटिलिटी प्रोग्राम यूज इन अ कंप्यूटर, ये भी मेरे गैस पेपर में था। राइट द 3 मेजर टू प्रिवेंट द कंप्यूटर, जो वायरस किस तरह से आप कर सकते हो प्रिवेंट, यह भी सवाल था। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट एरा, इसकी सिर्फ इंपॉर्टेंस लिखते थे, क्यों ज़रूरी है वायरलेस कम्युनिकेशन की। हाउ इज़ द टेबल कंटेंट क्रिएटेड, हाउ इट हैव टू बुक रीडर, तो ये भी हमारे पास है। व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन मीडियन, ये वाला सवाल भी मेरे गैस पेपर में था। व्हाट आर द बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ये भी मेरे गैस पेपर में था। व्हाट आर द कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट इन्वेंट मैकेनिकल एरा, ये भी था मेरे। व्हाट इज मीन बाय द कम्युनिकेशन और कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी मेरे गैस पेपर में था। डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, ये भी मेरे गैस पेपर में था। और राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोइंग, ये भी मेरे गैस पेपर में था। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी मेरे गैस पेपर में था। तो मेरे तकरीबन तमाम शॉर्ट के क्वेश्चन गैस पेपर में थे। लिखा हुआ डिफाइन द फ्लोइंग कंपोनेंट, अरिथमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट, इसके बारे में मैंने बोला था। डिफाइन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, ये भी मेरे गैस पेपर में था। डिफाइन द ट्रम्प वेबसाइट एनी 5 वेबसाइट के बारे में बताता, ये मॉडल पेपर में भी था, ठीक है। हाउ इज इंटरफेस द प्ले द वर्चुअल रोल इन कंप्यूटर, राइट द कमांड इंटरफेस एंड ग्राफिकल इंटरफेस, ये भी मेरे गैस पेपर में था। व्हाट इज मीन बाय डेटा बेस एंड एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट, ये भी मेरे डेटा बेस उसमें था। IT फील्ड प्रोवाइड अ डिफरेंट करियर, राइट अबाउट एनी 4 करियर इन IT फील्ड, ये सवाल नहीं था मेरे में। अदरवाइज मेरे पास तमाम सवालात थे। मतलब 99% मैं कह सकता हूँ कि मेरा गैस पेपर आपके इस बोर्ड के एग्जामिनेशन में लगे, ठीक है। तो तमाम ऑप्शन बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।